नमस्कार साथियों। आज हमें एक सर मिले हैं जिनका KVS TGT मैथ्स का आज इंटरव्यू था 22 मई JNU कैंपस के। हम लोग बाहर खड़े हैं, तो कैसा रहा उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्या उनसे डेमो में पूछा गया और इसके अलावा क्या क्वेश्चंस थे और वो क्या सजेशंस देना चाहेंगे जो बाकी कैंडिडेट्स जिनका इस पूरे वीक के अंदर इंटरव्यू है। तो प्लीज़ जानते हैं सर से और उनका नाम जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजा बाबू। सर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि आपका किस तरीके का TGT मैथ्स था ना आपका, तो क्या एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, प्लीज़ ओवरऑल चीज़ें बताइए। जस्ट कमांड रखिए सारी चीज़ों पर, जो भी पूछे उसको कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए उन चीज़ों का। और उतनी चीज़ों को बताइए जो आपको आते हो अच्छे से, जो नहीं आता उसे बिल्कुल नहीं बताना। जो भी चीज़ें आती है और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए। अगर आपने उसे मेंशन करके रखा है बायोडाटा में कि मैंने ये किया वो किया है, तो अगर आप किए हो एक्चुअल में और अच्छे से कमांड है तभी बोलिए, वरना मत बोलिएगा, नहीं तो फिर वो फंसा देंगे वहाँ पे। और इनफैक्ट अगर उनको नहीं भी आता वो फिर भी पूछेंगे उन चीज़ों से, आपसे जानना चाहेंगे कि वो है क्या। तो बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस नॉर्मली आप जैसा आपके पास एक्सपीरियंस है वैसा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप बताते जाइए, वो पूछते जाएंगे। आप छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ देंगे। यही हाल है। स्टार्ट कैसे होता है, इंट्रोडक्शन, डेमो, फिर क्या क्या क्वेश्चन थे, थोड़ा प्लीज़ हाँ, बताइए। इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन से उसके बाद फिर डायरेक्टली उन्होंने मेरे बायोडाटा पे स्विच किया और उसमें देखा गया था कि मेरे अंडर एक स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली मैं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के लिए सेलेक्ट हुआ था, तो उन्होंने सीधा स्विच कर दिया वहाँ पे। और फिर सारे जो क्वेश्चंस थे वो उस पर बेस्ड थे और वहाँ से सारे उठाते चले गए, पूछते चले गए क्वेश्चंस वगैरह उससे। ऐसे क्वेश्चन थे मुझे। अच्छा, मैंने सुना है वीकनेस वगैरह से भी आप बता रहे थे कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए। हाँ नहीं, मेरे से तो वीकनेस नहीं पूछा गया था, बाकी कैंडिडेट से कुछ कुछ से वीकनेस भी पूछे गए थे। तो वही बताना है कि आपके वीकनेसेस क्या है, उसे ध्यान से रखिए, ध्यान से बताइए जो भी आपके वीकनेसेस हैं। नहीं है तो भी कुछ ढूंढ ही लीजिए, सब में कुछ ना कुछ तो रहते ही हैं वीकनेसेस। कहने का मतलब आप झूठ ना बोलें, जो भी बोलें सच बोलें। जो बोलें सिर्फ सच बोले, सच के अलावा कुछ भी बोलें वो गलत, वो फिर धरा जाओगे वहाँ। लैंग्वेज का कोई इशू है या कुछ ऐसी दिक्कतें? नहीं, बेसिकली वही है कि वो जिस लैंग्वेज में बात करें उसी लैंग्वेज में बात कीजिए। स्विच टू बाइलिंगुअल, मोस्ट प्रिफरेबल बाइलिंगुअल थिंग वी हैव टू यूज़। ऑन एन एवरेज कितना इंटरव्यू चला आपका और बाकी कैंडिडेट्स का कितना चल रहा डिपेंड कर रहा है वो कैसे क्या बता रहे हैं जब उन सब चीज़ों पे। मेरे पहले वाले कैंडिडेट थे, उनका 10 मिनट में हो गया था और मेरा नियरली 30 मिनट्स चला था। है? ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, क्योंकि ज़्यादा चलना दैट मीन्स उनको इंटरेस्ट आया। अच्छा, इसके अलावा कुछ सजेशन देना चाहें कैंडिडेट्स को जिनका इस पूरे वीक के अंदर TGT का इंटरव्यू है? पैनिक नहीं करना। बहुत सारे में मैंने देखा है यूट्यूब चैनल्स वगैरह में या फिर और भी टेलीग्राम में पैनिक किए हुए हैं कि क्या होगा नहीं होगा। भाई कुछ नहीं होगा, जो हो बस वही हो। उसमें फेक नहीं करना है कुछ कि हाँ मैंने ये किया वो सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस हैं कि वो जज कर लेंगे आप क्या सही बोल रहे हो क्या झूठ बोल रहे हो। और सिस्टम स्मूथ है, वैसा कुछ है नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आओ, अपने स्लॉट में आओ और जस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, और कुछ नहीं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कुछ बताना चाहें लैंग्वेज या कोई ऐसी चीज़ या और डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम सुनने में आ रही है, कुछ ऐसी दिक्कत है? नहीं, बेसिकली अगर आपके पास ऑनर्स पेपर है फिर तो कोई इश्यूज़ ही नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन मैंने देखा है भी कि जामिया के भी कोई स्टूडेंट्स से उनका भी कुछ इश्यूज़ हुआ। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट पेपर्स जो हैं उसमें पेपर्स मेंशन होने चाहिए, मैथ्स वगैरह है या फिर तो उसमें जैसे अभी मैंने सुना कि किन्हीं का स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ था, तो वो लोग कौन से बोल रहे थे कि आप पूरी तरह से वहाँ पे लिखवा के लाइए, मीन्स वहाँ पे मैथ्स के अंडर आता है। सेल्फ अंडरस्टूड वाली थिंग कुछ नहीं है कि हाँ ये सेल्फ अंडरस्टूड है, वहाँ सारा क्लियर कट रहना चाहिए तभी होगा। नहीं तो फिर हेड एग्जामिनर के पास जाएगा और फिर वहाँ से मे भी कर देते हैं, कुछ का करते हैं कुछ का नहीं करते, वो डिपेंड करता है क्या नहीं है। बट वैसा कुछ नहीं है, आए हो तो फिर वो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एप्लीकेशन वगैरह भी लिखवा रहा है शायद, मेजर इश्यूज़ नहीं है अनटिल और अनलेस आपके एक्चुअल में कुछ अगर इश्यूज़ हैं फिर वो फिर दिक्कत क्रिएट करेगी। नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ था काफ़ी प्रोसेस। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।